हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लंदन जा रहा एयर इंडिया विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जिसमें 242 लोग थे और अब तक 100 से ज़्यादा 100 मिल चुके हैं वहाँ पे। एयर इंडिया ने एक बयान में बताया कि विमान में सवार 242 यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। हादसे में घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद के मेघाली नंगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में 242 यात्री सवार थे। विमान अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। विमान रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ। राइटर्स के मुताबिक अभी तक 100 से अधिक 100 को अस्पताल लाया गया। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। विमान में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। घटनास्थल पर अग्निशमन दल की टीमें पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद एयर इंडिया ने हॉटलाइन नंबर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयर इंडिया का विमान AI-71 हादसे का शिकार हुआ है, जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। यह विमान बोइंग B787 एयरक्राफ्ट VT AAN भी था। हादसे की सूचना मिलते ही गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात CM और अहमदाबाद के कमिश्नर से फ़ोन पर बात की और उनसे हालात के बारे में जानकारी ली। साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद की बात कही। एयर इंडिया ने भी हादसे की पुष्टि की है और बयान में कहा है कि वो हालात की समीक्षा करेंगे। एयर इंडिया ने एक बयान में बताया कि विमान में सवार 242 यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक और 53 ब्रिटिश नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। हादसे में घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयर इंडिया ने जानकारी देने के लिए हॉटलाइन नंबर 180056914444 जारी किया है। एयर इंडिया ने अथॉरिटीज़ को पूरा समर्थन देने की बात कही है। AI-171 दुर्घटना के मद्देनज़र सभी विवरणों को संभालने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एक परिचालन नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिया गया है, जिसका नंबर है 011246108843 या 9650391859। अहमदाबाद के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लंदन जा रही है एयर इंडिया की फ़्लाइट डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हुई। सूचना मिलते ही 2 से 3 मिनट के भीतर ही पुलिस अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। करीब 70 से 80% इलाका क्लियर करा लिया गया है। सभी एजेंसियां काम में जुटी है। DGCA ने बताया कि विमान में 2 पायलट और 1 कैबिन क्रू के 10 सदस्य समेत 242 यात्री शामिल थे। विमान के कैप्टन सुमित सरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइंग कुंदन उड़ा रहे। DGCA ने बताया कि विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पायलट ने ATC के मेडे की कॉल की थी, लेकिन जब ATC ने एयरक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। विमान उड़ान भरते ही एयरपोर्ट परिसर के बाहर गिर गया, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। विमान हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF की कई टीमें मौके पर भेजी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी भी इस विमान में सवार थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर ट्वीट करते लिखा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घटना मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ। सभी लोग प्रभावित लोगों की संभावना के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की और विमान हादसे की जानकारी ली। मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे बचाव और राहत कार्य की निगरानी में अहमदाबाद जा रहे हैं। PM मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से कहा कि वे सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं और स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट रहें। सभी संबंधित एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और समन्वित प्रयास जारी है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद फिलहाल चालू नहीं है और अगली सूचना तक सभी उड़ान संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विमान हादसे पर कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे की खबर से दुखी हूं और हैरान हूं। हम अलर्ट पर हैं और मैं अब निजी तौर पर हालत की समीक्षा कर रहा हूं। सभी उड्डयन आपातकाल के लिए रोक दिया गया है कि वे समन्वय तरीके से अपने तेज़ी से कार्रवाई करें और बचाव टीमों को भी मौके पर भेजा गया है। चिकित्सा सुविधाओं को भी अलर्ट किया गया है और मेरी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ विमान के सवार लोगों और उनके परिजनों के प्रति है। राममोहन नायडू ने बताया कि वो DGCA के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में है। 19 अक्टूबर 1988 को भी अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। उस हादसे में 113 लोगों की मौत हुई थी। उस दिन बोइंग 737 और 200 विमान ने सुबह 6:05 पर
मुंबई से उड़ान भरी थी और 6:20 पे पायलट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से कम दृश्यता के चलते मौसम की जानकारी मांगी। हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पायलट ने लैंडिंग की अनुमति नहीं मांगी और सुबह 6:53 चिलोदा कोतरपुर के करीब एक पेड़ और बिजली के ट्रांसमिशन टावर से टकरा गया। बताया जाता है कि कॉकपिट में मौजूद वॉइस रिकॉर्डर से सामने आया था कि विमान में दोनों पायलट कम दृश्यता के चलते रनवे खोजने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान विमान के नीचे भी उतरने जा रहे थे। जब ये विमान 1000 फीट की ऊंचाई पर रह गया तभी यह बिजली के ट्रांसमिशन टावर से टकरा गया और एयरपोर्ट के करीब 3 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान क्रैश के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा।